बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। जानवरों की हुर्मत और हिल्लत के हवाले से भी हमारे चैनल का एक सिलसिला चलता रहता है। गाहे बगाहे हम इस पर भी वीडियोस बनाते रहते हैं और ये वीडियोस उन जानवरों के बारे में होती हैं जिनके बारे में अक्सर आमत अन्नास जो हैं वो तज़-ब-ज़ब का शिकार होते हैं, क्योंकि बात का ख्याल होता है। और उलमा ने भी उनको ऐसा कर रखा है, क्योंकि उलमा भी सारे इनकी हिल्लत और हुर्मत पर मुतफ़िक नहीं हैं। तो हमें ये देखना है कि कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ऐसे जानवरों में जैसे गौ का मामला था, उस पर भी हमने एक वीडियो तफसील के साथ पेश की थी। और उसके बाद अपना सेह के वाले से, और सांडा जैसा कि हराम है लेकिन उसको सिर्फ़ अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार किया जाता है, उस पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो हमारी आज की वीडियो का मौजू है ज़ेबरा, क्या ज़ेबरा हलाल है। तो इस पर वीडियो बनाने का ख़्याल मुझे इस तरह आया, क्योंकि मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तो एक दिन हमारा एक ग्राहक है सूडानी, वो आता है। तो मैं यूट्यूब पर जानवरों की फ़िल्म देख रहा था, यहाँ ज़ेबरे का शिकार शेर कर रहे थे। तो वो अचानक आ गया, तो ऊपर से आके मुझे कहता क्या देख रहे हो। तो मैंने उसको दिखाया कि मैं ये देख रहा हूँ। तो बाद में वो वीडियो देख के कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये ज़ेबरा जो है हलाल है। तो मैंने कहा नहीं, ये कैसे हलाल हो सकता है, ये तो गधा है, गधे की ही किस्म है, ये जंगली है। तो दूसरे घरेलू गधे से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो गधा ही, ये हराम है। खैर हमारी आपस में थोड़ी सी बहस हुई। तो कहने लगा कि फिर मैंने उससे कहा कि वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पे गधे और खच्चर वगैरह हराम करार दिए थे। तो कहता है वो तो घरेलू गधे थे, आप जाकर हदीस पढ़ो। वो मुझे कहता है कि हदीस पढ़ो कि वहाँ पर घरेलू गधे का ज़िक्र है, ज़ेबरे का ज़िक्र नहीं है। ये हमारा वहशी है, और जंगली को वहशी, अरबी में जंगली को वहशी कहते हैं। तो ये हलाल है। खैर मैंने तहकीक शुरू की, तो मेरी तहकीक में ये अक्सर जो वीडियोस बनाई जाती हैं इन जानवरों के हवाले से, ये भी मुस्तनिब उलमा की तहकीक के नतीजे में ही बनाई जाती हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जानवरों के माहिरीन की आरा भी ली जाती हैं। तो शेख मकबूल अहमद सल्फ़ी साहब हैं इस्लामिक दावा सेंटर शिमाली ताइफ में। तो इनकी तहकीक जो है वो बहुत ही मुस्तनिद किस्म की होती है। तो मैं इन्हीं पर ज़्यादातर एतबार करता हूँ जानवरों की हिल्लत के हवाले से। तो मेरी नज़रों से ज़ेबरे के बारे में इनकी एक तहकीक गुज़री। तो मैंने सोचा क्यों ना कि अभी चैनल अपना बना लिया है, तो इस पर एक वीडियो बनाकर आप नाज़रीन की खिदमत में भी ये मामला जो है वो पेश कर दिया जाए। तो वीडियो बनाने का सबसे पहली बात तो आप जहन नशीन कर लीजिए कि वीडियो बनाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप उस चीज़ को खाना ही शुरू कर दें। खाने के मामले में जहाँ तक बहुत से फ़ुक़हा का भी ख़्याल है और आम इंसान का भी एक ख़्याल यही है कि जिस चीज़ का दिल ना करे आपका, चाहे वो बकरे का गोश्त या जो गोश्त हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, चाहे शहद हो, दूध हो, जिस चीज़ पर आपका दिल नहीं करता वो ना खाएं। लेकिन कोई भी जो हलाल चीज़ है उसको आप अपनी दिल की बुनियाद पर, अपना अगर आपका दिल नहीं मानता तो इस बुनियाद पर आप उस चीज़ को हराम नहीं करार दे सकते। तो बरसगीर में जैसा कि बहुत से लोगों में ये शुबा पाया जाता है, और हम में भी यही शुबा था, शुबा नहीं बल्कि हमारा पक्का ख्याल था ये कि ज़ेबरा जो है ये जंगली गधा है और ये हराम है। अगर कोई और जानवर है तो इसके खाने का क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में शेख मकबूल अहमद सल्फ़ी साहब कहते हैं कि इस मौजू पर बहुत से उलमा को मशकूक पाया, और मैंने भी तकरीबन जो तहकीक की है, बहुत सारे उलमा को मैंने इसको हराम कहते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों ने इसको हराम लिखा, बहुत से लोगों ने हलाल लिखा। लेकिन इनकी तहकीक जो थी शेख मकबूल अहमद सल्फ़ी साहब को, ये एक बेहतरीन हदीस से, सहाबा कराम के अमल पे थी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगी। तो इस सिलसिले में मालूमात उन्होंने ये बयान की हैं जो आवाम और ख़वास के सब के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगी। तो ज़ेबरा घोड़े से मिलता जुलता गधे की नस्ल का एक जानवर है। ये जंगलात में घास फूस वाले हरे भरे मैदान, खारदार इलाके, चट्टानी वादी और पहाड़ी मकामात में रहता सहता है। ये मालूम रहे कि गधे की दो ही अक़साम पाई जाती हैं, एक किस्म घरेलू गधा और दूसरी किस्म जंगली गधा है। गोया ज़ेबरा गधे की दूसरी किस्म है। नंबर 1 जंगली गधा, इस अरबी में हमार वहशी कहते हैं, यानी जंगली गधे को अरबी में जैसे कि पहले मैंने बताया हमार वहशी कहते हैं। इसका खाना हलाल है। इसके हलाल होने की दलील अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी ये रवायत है, वो कहते हैं अन्नहु कान मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इज़ा कान बिबाद तरीक़ मक्का,
تخلف مع اصحاب له محرمین وهو غیر محرم فرائی حمارا وحشیا فاستوی علی فرسه فاسأل اصحابه ان يناوله صوته فابوا فسألهم زمحه فابوا فأخذه ثم شدا على الحمار فقتله فعقل منه بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بعد فلما ادرکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوه عن ذلك قال انما هي طعامة اطعمكموها اللہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2914 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا۔ گورخر سے کیا مراد ہے؟ اس زیبرے کو گورخر کہتے ہیں، اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کوڑا اٹھا دیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور گورخر پر جپٹ پڑے اور اسے مار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعد نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور بعد نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کر دیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ پالتو گھریلو گدھا اسے عربی میں حمار الاہلی کہتے ہیں۔ اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1936۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ زیبرا ہی جنگلی گدھا ہے۔ حدیث میں جس حمار وحشی کا ذکر ہے زیبرا وہی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور موجود تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جس جنگلی گدھے کا شکار کیا وہ یہی زیبرا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ زیبرا افریقی نسل ہے۔ یقیناً یہاں پر سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ زیبرا تو افریقی نسل کا جانور ہے، یہ عرب میں کیسے آ گیا؟ مشرقی اور جنوبی افریقہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ جب یورپ و ایشیا کو ملانے والی مصر کی نہر سویز تعمیر نہیں ہوئی تھی تو یہ جانور جزیرۃ العرب میں بھی آیا جایا کرتے تھے، بلکہ افریقہ کے تمام جانور شیر، چیتا، ہرن، نیل گائے وغیرہ جزیرۃ العرب میں پائے جاتے تھے۔ بات اسی ایک نہر کی ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ کلزم سے ملاتی ہے۔ افتتاح سے 10 سال پہلے ایشیا اور یورپ کے درمیان آمد و رفت کی سہولت کے لیے نہر سویز یعنی سویز کینال کا منصوبہ شروع کیا گیا اور 1869 میں اس نہر کا افتتاح ہو گیا۔ اس نہر کی وجہ سے افریقہ سے حیوانات کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تبھی سے زیبرا اور دیگر افریقی جنگلی جانور جو ہیں وہ جزیرۃ العرب سے ناپید ہو گئے۔ زیبرا پرتگالی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کے جسم پر کالی داریاں ہوتی ہیں۔ ان داریوں سے خود کو گھاس بوس میں چھپا لیتا ہے۔ اس جانور کی بڑی خصوصیات ہیں جن کے ذکر کا یہاں مقام و محل نہیں ہے۔ اس کے خوراک کی بات کی جائے تو ٹہنی، پتے، چھال، جاڑی اور گھاس وغیرہ کھانے والا جانور ہے، مگر ہے حملہ آور۔ گروپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور کوئی اس پر حملہ کرے تو سارے گروپ والے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کے اندر وحشیت ہونے کے سبب گھریلو نہیں بنایا جا سکتا، یا یوں کہیں کہ یہ انسانوں سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ جو حمار اہلی ہے وہی انسانوں سے مانوس ہوتا ہے اور ہمیشہ سے انسانوں کے گھریلو کام آتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زیبرا اپنی گندگی کھاتا ہے، مگر یہ بات معلومات اور تجربہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ بات نہ اس جانور کی خصوصیات بتانے والی کتاب میں درج ہے اور نہ ہی چڑیا خانوں میں اس کی خوراک فراہم کرنے والوں نے ذکر کی ہے۔ زیبرا ہی جنگلی گدھا حمار وحشی ہے۔ اس بابت ایک مستحکم بات یہ جان لیں کہ دنیا میں زیبرا کے علاوہ اور کوئی جانور حمار وحشی نہیں ہے۔ اسے عربی میں حمار وحشی کے علاوہ حمار زرد، حمار مخطط اور حمار عتابی بھی کہتے ہیں۔ موجودہ وقت میں اس کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں جو آپس میں رنگ اور جسامت میں تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ میدانی زیبرا، گیروی زیبرا اور پہاڑی زیبرا، جنہیں انگریزی میں
प्लेन ज़ेबरा, गरीव्स ज़ेबरा, माउंटेन ज़ेबरा कहते हैं। नील गाय और जंगली गधे में फ़र्क। अहादीस में मौजूद लफ्ज़ अल-हमार अल-वहशी का तर्जमा आम तौर से नील गाय से किया जाता है, जबकि ये बड़ी ख़ता है। नील गाय अलग जानवर है, इसका हमार वहशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बरसगीर में नील गाय के नाम से जो जानवर मशहूर है वो जज़ीरत अल अरब में भी पाया जाता था। इसे बकर वहशी और अल-महा भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह ज़ेबरा मशाबत में गधे जैसा है, इसी तरह नील गाय गाय के मुशाबे है। गाय से मशाबत रखने वाले जानवर को गधे की नस्ल कैसे करार दिया जा सकता है? और ये जानवर जज़ीरत अल अरब में मौजूद था। नहर स्वेज़ की तामीर के बाद नापीद हो गया, ताहम हैवानात की किताबों में इसकी तारीख़ देखी जा सकती है, बल्कि इंटरनेट पे इसकी तस्वीर भी बाकसरत मौजूद हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर नील गाय बकर वहशी में शुमार होता है तो इसका खाना कैसा है? मौसूआ फ़क़िया में लिखा है कि हर वहशी जानवर जिसके पास कुचली वाला दांत ना हो, जिससे चीर फाड़ करता है और वो हशरात में से भी ना हो, जैसे हरन, वहशी गाय, वहशी गधा, वहशी ऊँट, तो इन तमाम अक़साम के जानवरों के हलाल होने पर तमाम मुसलमानों का इत्फ़ाक़ है, क्योंकि ये पाकीज़ा जानवरों में से हैं। अल-मौसूआ अल-फ़क़िया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 134। ख़ुलासा कलाम ये है कि ज़ेबरा खाना हलाल है और इसी को जंगली जानवर या हमार वहशी कहते हैं, और नील गाय को अरबी में बकर वहशी कहते हैं। ये भी जंगली गधे की तरह हलाल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। अब ज़ेबरे को हलाल करार देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खाना शुरू कर दें। अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप ना खाएं, लेकिन ये है हलाल, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस में बयान फरमाया कि उन्होंने इसका ज़ेबरे का शिकार किया और सहाबा ने भी खाया, और जिन सहाबा ने नहीं खाया था उन्होंने एहराम पहने हुए थे और इसलिए शिकार का जानवर खाने से इनकार कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।